जय बाबा की। समस्त करौली सरकार के भक्तों को डॉक्टर मोहन कमल रमन का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बोल दे सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, छोटी गुरु माता की जय। आज का विषय है हवन की विधि पर। पिछले 1 महीने से हवन की विधि पर एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था, लेकिन बस इसलिए रुका हुआ था कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दरबार में कुछ नई शक्तियों का उदय होने वाला था। तो सोचा कि जब सारी शक्तियां खुल जाएगी हवन से संबंधित, तो इसका अपडेट जो लेटेस्ट होगा वही मैं आप सबों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं भी दरबार में उपलब्ध था। गुरुजी ने कई बार अपने डिस्कोर्सेज में, अपने प्रवचनों में उन शक्तियों के विषय में आप सबों को बताया है ही, हम सबों को भी बताया है। हम सब भी उसके बारे में जानते हैं, आप सब भी जानते ही होंगे। कुछ और अपडेट मैं लेना चाह रहा था 1-2 रोज़ रुक करके। अवधेश भैया और अन्य दरबार से निकटतम रूप से जुड़े हुए भक्तों के द्वारा जो कुछ भी और जानकारियां गुरुदेव जी के वचनों से मिल सकी है, वो सब मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, मुख्य रूप से 2 बदलाव हुआ है। हवन की विधि में जाने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो अर्जी से शुरू होती है। सबसे पहले हम अर्जी करते हैं, हम बंधन लगाते हैं, और फिर उसके बाद हवन की विधि में अगर हम जाना चाहते हैं तो हवन की विधि को अपनाते हैं। पहले की जो प्रक्रिया थी वह यह प्रक्रिया थी कि 5 दिनों के अंदर, लगातार 5 दिनों में हम 5 हवन कर सकते थे अपने समस्त तरह के प्रेतों की बाधा से मुक्ति के लिए। उसके 3 दिन के बाद हम 6ठा हवन कर सकते थे। उसके 3 दिन के बाद हम 7वां हवन कर सकते थे। और फिर उसके बाद जो अमावस्या, प्रथम अमावस्या 7वें हवन के बाद आती थी, उस अमावस्या को हम ऑनलाइन या दरबार जाकर अटेंड करना होता था। उसके बाद फिर 8वां और 9वां हवन 1-1 दिन के अंतराल पर कर सकते थे। फिर उसके बाद ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम, फिर उसके बाद ईश्वरीय चिकित्सा अर्थात स्मृति चिकित्सा का कार्यक्रम। यही प्रक्रिया थी हवन की पहले। आज भी इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मात्र 2 अपडेट इसमें आया है। अपडेट नंबर 1 क्या है? अपडेट नंबर 1 यही है कि पहले जो 5 हवन करने के बाद 6ठा हवन 3 दिनों के अंतराल पर करना होता था। फिर 7वां हवन 3 दिनों के बाद करना होता था। उसके बाद अमावस्या करनी होती थी। फिर उसके बाद 8वां और 9वां हवन, फिर ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा। अब इसमें सुधार बस इतना ही हुआ है कि आप 9 हवन लगातार 9 दिनों में कर सकते हैं बगैर कोई गैप डाले हुए। पहले वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता था, 3-3 दिन का अंतराल था, तो लगभग 6 दिन का समय यही बीच में लग जाता था। फिर उसके बाद अमावस्या का कार्यक्रम हमें अटेंड करना होता था। अब यह जो बंदिशें थी दरबार की नई शक्तियों के कारण, इस बंदिशों को ख़त्म कर दिया गया है। यह बंदिशें ख़त्म हो गई है। नई शक्ति खोलने का एक मुख्य उद्देश्य यही रहा बाबा जी का और गुरुदेव जी का, कि होता क्या था पहले कि 5 हवन में तो हमारे सारे प्रेत भस्म और संहार हो जाते थे। 7वां हवन तक और अमावस्या करने तक हमारे मैक्सिमम पूर्वज निकल लेते थे। अच्छे पूर्वजों की मुक्ति हो जाती थी और दुष्टों का संहार हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ पूर्वज ऐसे होते थे जो पूर्वज तंत्र में बंधे होते थे। कुछ ऐसे पूर्वज जो तंत्र में बंधे हुए होते थे और वो दुष्ट पूर्वज होते थे। इसमें होता क्या था
कि जिस किसी व्यक्ति की भी चिकित्सा हो रही है या जो भी परिवार जो भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा कार्य करौली दरबार से जुड़कर कर रहे हैं, उनके साथ कुछ कुछ हादसा हो जाया करता था। बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में भी अपने से लेकर इर्द गिर्द जो बहुत सारे भाई बंधु लोग चिकित्सा कार्य से दरबार से जुड़े हुए और इस चिकित्सा को ले रहे थे, उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती थी कि जो दुष्ट पूर्वज होते थे यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु के कगार तक भी पहुँचा दिया करते थे। तो एक बड़ा ही दुखमय ये कार्यक्रम हो जाता था, बड़ी ही सेंटिमेंटल में लोग पड़ जाते थे और दरबार के प्रति अविश्वास जन्म लेता था। वास्तव में इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु बाबा जी ने एक नई शक्ति का उदय किया कि तंत्र में भी जो बधे हुए पूर्वज हैं, जो दुष्ट पूर्वज हैं, उनका भी संहार हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता था कि ब्लैक मैजिक में भी कुछ पूर्वज फंसे रह जाते थे, बचे रह जाते थे, तो वो भी अपना करामात दिखला देते थे। तो ऐसा न हो और एक पूरी सीरीज में और जल्द से जल्द उन तमाम दुष्ट पूर्वजों का भी संहार हो जाए, इसके लिए बाबा जी ने क्या किया कि एक नई शक्ति का उद्घाटन किया, एक नई शक्ति का उदय किया कि आप लगातार 5 दिनों में 5 हवन कर लें, रुकने की आवश्यकता नहीं है। छठा हवन भी कर लें, छठे दिन, 7वां हवन 7वें दिन, 8वां और 9वां हवन भी अब 8वें और 9वें दिन कर लें, अर्थात 9 दिनों में आप अपने 9 हवन कंप्लीट कर लें। इससे होगा क्या कि प्रेत तो 5 हवन में जो जाने थे चले गए, छठा 7वां हवन में जिन पूर्वजों को जाना था मुक्ति या संहार, उनका यह हो गया। फिर उसके बाद जो 8वां और 9वां हवन बचता है यंत्र स्थापना के साथ, उसमें जितने भी असर थे वो भी चले जाएंगे। फिर जो तंत्र बधा हुआ है वो तंत्र भी कट जाएगा और तंत्र के कटने के साथ ही जो पूर्वज उस तंत्र में बधे हुए थे उनकी भी मुक्ति या संहार जो भी होना है हो जाएगा उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से। फिर ब्लैक मैजिक में भी जो कार्यक्रम जो फंसे हुए पूर्वज हैं उनकी भी मुक्ति या जो संहार होना है उनका भी हो जाएगा, अर्थात पूर्वजों की समस्या भी 9 दिनों के अंदर अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, एक बीच में कार्यक्रम बच गया आपका अमावस्या। जो पहले 7 हवन करने के बाद अमावस्या का कार्यक्रम करना आवश्यक था, अमावस्या के कार्यक्रम में भाग लेना जरूरी था। आज भी अमावस्या के कार्यक्रम में भाग लेना जरूरी ही है, सिर्फ बाध्यता यह हटा दी गई है कि 7 हवन करने के बाद जो हमें अमावस्या के कार्यक्रम में भाग लेना होता था, यह बाध्यता समाप्त हो गई। आप लगातार 9 दिनों में लगातार 9 हवन करके फिर आप जो भी पहली अमावस्या आ रही है उस अमावस्या को अटेंड कर लें आप। तो बिल्कुल ये सरल सा हो गया कि आप अगर पूरे अमावस्या के कार्यक्रम को गुना भाग करके चलेंगे तो 10 दिनों में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अर्थात 2 हफ्ते के अंदर कुल मिला के इसको मान लिया जाए अगर, तो एक पक्ष अर्थात 2 हफ्ते के अंदर में अगर आप पूरी व्यवस्था गणित सेट करके हम लोग हवन करते हैं तो 9 दिन में 9 हवन समाप्त हो गया। फिर आप 10वां दिन या 11वां दिन या 12वां दिन जब भी आपका अमावस्या आ रहा है उस अमावस्या के कार्यक्रम को अटेंड कर लें, बाल बिल्कुल ख़त्म हो गई। 9 दिन में 9 हवन किया, फिर उसके बाद ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद स्मृति चिकित्सा की, तो 9 2 11 दिन हो गया। 13वां दिन या 14वां दिन या 15वां दिन जब भी आ रहा है अमावस्या उस अमावस्या के कार्यक्रम में अटेंड कर लें और मोटा मोटी 15 दिन के अंदर में सारा चैप्टर क्लोज हो गया। दरबार से की जो चिकित्सा की जो संपूर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमने अपना लिया और हम बिल्कुल हमारा DNA शुद्ध हो गया। तमाम तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उससे हम सदा सदा के लिए निजात पा लिए और हमारा DNA बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो भक्ति भाव के लोग हैं, मानव तन के मोल को भी अगर हम समझ रहे हैं तो फिर अगर जो दीक्षा से के इच्छुक लोग हों वो दीक्षा के लिए भी प्रिपेयर्ड हो गए, पात्रता उन्होंने दीक्षा के लिए भी हासिल कर ली और वो जब चाहें किसी भी पूर्णिमा को दीक्षा भी ले सकते हैं। तो नया अपडेट में बस यही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि 7 हवन के बाद जो अमावस्या करना था उसकी बाध्यता समाप्त हो गई है। 3 दिन के अंदर जो छठा और 7वां हवन करना था इसकी बाध्यता समाप्त हो गई है। लगातार 9 दिनों में 9 हवन कंप्लीट कर लें, ब्लैक मैजिक का कार्यक्रम उसके बाद कर लें, स्मृति चिकित्सा उसके बाद कर लें, बात समाप्त हो गई। गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं उसके बाद तो गुरुजी के दर्शन कर लें। अमावस्या से पूर्व भी कर सकते हैं या अमावस्या करने के बाद भी कर सकते हैं, जैसी जिस तरह की जो सुविधा हो वैसा कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को नीट एंड क्लीन बना करके अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए हम सब लोग
भगवान भोलेनाथ बाबा जी का स्मरण करते हुए, माता कामाख्या का स्मरण करते हुए, गुरुदेव जी का जयकार करते हुए अपने पुरुषार्थ के हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे और हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते तो प्रशस्त होंगे ही होंगे, साथ ही हमारे आध्यात्मिक जो भी रुकावटें थी वह आध्यात्मिक रुकावटें भी खत्म होगी और अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए हम उस परम तत्परम धाम तक की यात्रा के लिए बिल्कुल निर्विघ्न होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज हवन की इस विधि में इतना ही। बोलने में जो कुछ त्रुटियां रह गई हो, कहने में जो कुछ गड़बड़ी सी हो गई है, इसे क्षमा करेंगे और जो भी कमियां हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे, ताकि हम और भी अच्छे से हम आप सबों के बीच प्रस्तुत हो सकें। साथ ही अगर कोई और विषय ऐसा हो आपके समक्ष जिसे उजागर करना हमारे माध्यम से ज़रूरी लगे, इस पर हम कुछ बोल सकें, तो यह सेवा का अवसर आप ज़रूर देंगे, कुछ विषय बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके कि हम किस विषय पर आगे चर्चा करें। और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके पास नए नए वीडियोज़ लाते रहें। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका भाई, करौली दरबार का एक छोटा सा भक्त डॉक्टर मोहन कुमार रमन आप सबों से इजाज़त चाहता हूँ। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। करौली सरकार के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। बोल दे सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, छोटी गुरु माता जी की जय। हर हर महादेव, हरि हर।